दोस्तों, समंदर में पैदा होने वाली सबसे बड़ी लहरें जिन्हें हम टाइड्स कहते हैं, आपने वो देखी तो होंगी। लेकिन आपके ज़हन में क्या ये सवाल आया है कि ये बहुत बड़ी लहरें, ये टाइड्स कैसे पैदा होती हैं? आज हम आपको इसकी साइंटिफिक रीज़न बताने जा रहे हैं, आखिर ये कैसे पैदा होती हैं। एक बार फिर से ब्रेन बूस्ट चैनल पे खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब भी ये टाइड्स पैदा होती हैं तो ये साहिल समंदर की तरफ बढ़ती हैं, जिसकी साइंटिफिक रीज़न ये है कि ये चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पैदा होती हैं। लेकिन आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है, तो इन टाइड्स का प्राइमरी सोर्स तो सूरज होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी रीज़न सिंपल है। आपने पढ़ा होगा कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो डिपेंड करती है उनके मास के ऊपर और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है। अगरचे सूरज का मास चांद से बहुत ज़्यादा है, लेकिन फासले के एतबार से वो ज़मीन से काफ़ी दूर है, जबकि चांद ज़मीन के बहुत करीब है। यही वजह है कि चांद का टाइडल इफेक्ट ज़्यादा होता है और सूरज का टाइडल इफेक्ट बहुत ही कम होता है। जब भी चांद 90 डिग्री एंगल बनाता है तो उस वक्त समंदर का पानी चांद के बहुत ही करीब होता है, या ये कह सकते हैं कि चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट समंदर के पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। उस वक्त चांद पानी को अपनी तरफ खींचता है और बहुत बड़ी टाइड्स पैदा होती हैं, जबकि ज़मीन का वो हिस्सा जो चांद के बिल्कुल अपोजिट हो, यानी जो कि चांद को नज़र ना आ रहा हो, दूसरी तरफ हो, तो उस पर चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से बहुत ही छोटी लहरें पैदा होती हैं। जब चांद और सूरज मुश्तरका पोजीशन बनाते हैं, या यूँ कह लें कि चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान जब आ जाता है, तो उस वक्त सूरज और चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट कंबाइन हो जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन के समंदर में जो पानी की लहरें पैदा होती हैं वो बहुत बड़ी और ताकतवर होती हैं। और ये इफेक्ट फुल मून या न्यू मून के फेज के वक्त होता है, और इन बड़ी लहरों को स्प्रिंग कहा जाता है। और चांद के फर्स्ट फेज और थर्ड फेज में जब चांद सूरज से 90 डिग्री के एंगल पे हो, तो उस वक्त वो एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन के समंदर में जो लहरें पैदा होती हैं वो बहुत छोटी और वीक होती हैं।